Our next question is, in triangle ABC, tangent A plus B minus C equal to 1, secant B plus C minus A equal to 2, find A, B and C की वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दी हुई है ABC, उसमें ये टर्म्स की वैल्यू दी हुई है। तो इन ट्रायंगल ABC, अगर ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल है हमारे पास A, B एंड C, तो तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 डिग्री होगा। A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। देन है टेंजेंट A प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, ठीक है। तो टेंजेंट के टर्म्स में 1 कहाँ आता है, टेंजेंट 45 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये आ गई, ठीक है। देन आ गया सेकेंड b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2 कहाँ आता है सेकेंड की टर्म्स में, 2 कहाँ आता है 60 डिग्री पे, तो सेकेंड 60 डिग्री। तो b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 60 डिग्री। तो 3 इक्वेशन हो गई हमारे पास, ठीक है। तो देन इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या बताना है, ए बी एंड सी की वैल्यू। देन फर्स्टली हम 1 एंड 2 को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है हमारे पास, ठीक है, ठीक। देन सेकेंड इक्वेशन है ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से सी और सी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इस सी और सी को कैंसिल कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा, 2a 2b इक्वल टू 225। बट अगर हम इसके साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली सी मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दिए तो डायरेक्ट सी की वैल्यू मिल गई। अगर हम डायरेक्ट सी को कट कर देते तो हमें क्या मिलता, ए एंड बी के टर्म्स में आंसर मिलता। देन हमें दोबारा उसको सॉल्व करना पड़ता, एक और इक्वेशन बनानी पड़ती ए एंड बी की टर्म्स में, ठीक है। तो हमारे लिए वो क्या हो जाता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ पर हमने क्या किया, नीचे वाली टर्म्स के साइन चेंज कर दिए, उससे क्या हो रहा है, 2 वेरिएबल तो डायरेक्ट कट हो रहे हैं एंड देन सी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, डायरेक्ट मिल रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ से ये क्या आ गया 2c, यहाँ पे रह गया 10 5 3 1, ठीक है। तो c आ गया 135 डिग्री अपॉन 2। तो ये रिजल्ट आया हमारे पास 67.5 डिग्री, ठीक है, 67.5 डिग्री हमारे पास c की वैल्यू आ गई। देन हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। देन थर्ड है b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी क्या है, अगर a एंड a को कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास b एंड c में आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सबके साइन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, b से b, c से c, देन डायरेक्ट 2 की मतलब a की वैल्यू आ गई 2a इक्वल टू, यहाँ पर ये आया हमारे पास 120 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर लिया। अब है सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री एंड b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। देन इसमें देखिए a से a कैंसिल हो गया, c से c कैंसिल हो गया और b की वैल्यू आ गई, ठीक है, 105। तो 105 अपॉन 2 ये आ गया हमारे पास 52.5 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। अदरवाइज अगर मान लीजिए सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन इजीली सॉल्व नहीं हो पा रही तो हमारे पास सी एंड ए की वैल्यू तो आ ही गई है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में सी एंड ए की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू वहाँ से भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेथड आपको क्लियर है, तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सी ये आ गया, ए ये आ गया एंड बी हमारे पास ये आ गया। क्लियर है। थैंक यू।